एक मिनट के लिए भारत के लोग भारत के राष्ट्रपति का नाम भूल सकते हैं, शायद बहुत से लोगों को तो पता भी ना हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सबको पता होता है। तो आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ, दंगल हुआ, एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब और कमला दीदी दोनों चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से ट्रंप साहब की जीत हुई। ठीक है, ये एक हाल फिलहाल का एक डेटा है हमारे पास। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक डेटा है जिसे हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये अमेरिका है। ठीक है, ये ट्रम्प साहब का रिकॉर्ड आ रहा है कि इन्हें 301 के आसपास सीटें मिली हैं, जबकि अमेरिका में जो बहुमत का जो नंबर है वो 270 के आसपास है। यहाँ पे लिखा है 270 टू विन, जबकि कमला हैरिस को इतने ही मिले। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अब जो अमेरिका होगा और अगले 4 सालों तक अमेरिका का जो नेतृत्व होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगा। दूसरी बात आपको एक बता दें कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि अमेरिका में प्रावधान है कि वहां पर एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा इनका कार्यकाल होगा और ये आखिरी भी। ठीक है, ऑफिशियली कानूनी हिसाब से वहां पर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। ध्यान रखना, अमेरिका में जैसे ही जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसको क्या दिया जाता है, न्यूक्लियर फिटबॉल दिया जाता है। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर फिटबॉल है जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रहता है और इन्हें न्यूक्लियर बम लॉन्च करने की शक्ति देता है। जो बैग्स दिख रहा है इनमें होता है न्यूक्लियर फिटबॉल, और यह अमेरिकी राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम लॉन्च करने की शक्ति देता है। जैसे ही वहां पर कोई नया राष्ट्रपति नियुक्त होता है ये फिटबॉल उसको दे दी जाती है और ये हर वक्त उसके साथ रहती है, हर वक्त। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए, ये ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया था भारत के संदर्भ में। उन्होंने बाकायदे कहा था, मैं इधर दिखा देता हूं, देखिए, मेरी गारंटी, भारत के लिए मुझसे बेहतर दोस्त कोई नहीं, ट्रम्प, ये इन्होंने कहा था। तो ये एक भारत के लिए एक अच्छा पहलू है। इस तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं, दावा ठोका है कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे कर्ण की तरह। हालांकि देखते हैं, अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ये देखो, इस तरीके के फिर भारत में क्या नाम से मीम चलना शुरू हो गए, फोटो चलना शुरू हो गए, जलेबी बंटवा दो बाजार में, भाई आ गया सरकार में, कुछ इस टाइप की बातें। ठीक है, और बड़े वाले तो हैं कि एआई के माध्यम से भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को ही भगवा पहनवा दिया। कमाल लोग हैं और कमाल का एआई है। ठीक है, ये एआई का जलवा है। आगे आइए, ये तस्वीर जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कहें कि वरदान साबित हुई। इस तस्वीर से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बहुत सारे अमेरिकी या दुनिया के बहुत सारे लोग या नेता बड़ी सहानुभूति जताने लगे, खासतौर से अमेरिकी नागरिक, क्योंकि इन पर इस वक्त गोली चली थी और ये बाल बाल बचे थे। इसके बाद इमोशनली डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में लोग जुड़ गए। तो ये, और इसका इन्होंने खूब सहारा लिया, खूब सहारा। और जब ये राष्ट्रपति बने तो इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बाकायदे इस बात का जिक्र किया है कि मेरी जान ईश्वर ने क्यों बचाई थी। इस तरीके की इन्होंने बातें की हैं। ठीक है, आगे आइए, ये थोड़ा सा कमला हैरिस को देख लेते हैं, ट्रम्प साहब को थोड़ा जानने से पहले। ठीक है, ये देखिए, ये कमला हैरिस है जो ट्रम्प साहब के खड़े हुई थी, एक भारतीय महिला। ठीक है, बात ध्यान रखना, कमला हैरिस का जन्म कब, ठीक है, 20 अक्टूबर 1964 को हुआ, कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ। वे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली आश्वेत महिला है। क्या है, आश्वेत महिला उम्मीदवार थी। इनकी मां श्यामला गोपालन प्रवासी भारतीय थी, जबकि इनके जो पिता थे डोनाल्ड हैरिस, है ना, वो क्या थे, जमैकन मूल के थे। हैरिस ने 2002 में राजनीति में अपना कदम रखा। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अटॉर्नी जनरल का चुनाव लड़ा और जीती भी, उसमें वो बाकायदा जीती भी। 2002 की बात है। 2004 में हैरिस ने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव लड़ा। 2010 में वे कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल फिर से बने, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद 2016 में कमला हैरिस पहली भारतीय वंशी महिला जिन्होंने अमेरिका की सेनेट में चुनाव जीता। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस वक्त कमला हैरिस क्या थी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी। क्या थी उस वक्त, ये उपराष्ट्रपति हुआ करती थी। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हुआ करती थी कमला हैरिस। तो ये कमला हैरिस के बारे में है। इनकी जीत के लिए भी भारत में काफी पूजा अर्चना की गई, बड़े
पूजा पाठ की गई, लोगों ने कुछ किया था, ठीक है, तमिलनाडु से, क्योंकि दक्षिण भारत से कमला हैरिस आती हैं, तो वहां पर बाकायदा इनके लिए पूजा पाठ की गई, लेकिन हालांकि वो जीत नहीं पाए, वो एक अलग बात है। आगे आइए। अब थोड़ा सा हम बता दें कि ट्रम्प साहब आए तो पाकिस्तान को कहाँ जान अटकने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति या कहें कि चाइना के प्रति ट्रम्प थोड़े से सख्त रहे हैं, मतलब आक्रामक रहे हैं। बाकायदा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान की आलोचना की है, और 17-21 के बीच ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री एड रोक दी थी, जो करीब करीब कितनी थी, 300 मिलियन डॉलर के आसपास दी जाती थी, उसको पूरा रोक दिया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उनको रोकने में नाकाम रहा है। तो खुले तौर पर पाकिस्तान की आलोचना इन्होंने की है, और ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत भी ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय देश को ढूंढ रहा है, अगर उसमें अमेरिका हो तो बहुत अच्छी बात है, जो चाइना और पाकिस्तान का विरोध करे, उनके खिलाफ खड़ा हो, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो भारत के लिए अच्छी बात है। अच्छा, ट्रंप के संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि ट्रंप जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और केवल वो जो अमेरिकी हैं उनके लिए ही अमेरिका, इस टाइप की बातें की जाती है। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था, ठीक है, कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होती, फिर से राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे। अच्छा, इन्होंने एक दावा और किया था कि जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा, जो यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसको मैं रुकवा दूं। इस तरीके की इन्होंने बातें की हैं। हालांकि अब देखते हैं कि कहाँ जाके इनकी बैलगाड़ी रुकती है, इनके बातों का रथ रुकता है, इनके वादों का रथ कहाँ जाके रुकता है। खैर, ठीक है, चलिए, कहीं दोस्ती का असर ना हो जाए इन पर भी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन्होंने प्रवासी जो बोला था, अवैध प्रवासियों के संदर्भ में इन्होंने बात कही थी। इन्होंने कहा था, मुझे अवैध प्रवासियों से समस्या है, बाहर से आने वाले योग्य कुशल लोगों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ट्रम्प से आने का था, और भारतीयों से तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने ये बात भी कही, ठीक है। तो भारतीयों के संदर्भ में झुके हुए ज्यादा दिखे हैं हाल फिलहाल के कुछ सालों में, और चुनाव में तो बाकायदे। आगे चलते हैं। और इन्होंने तो बांग्लादेश की भी आलोचना की है, ठीक है, कि वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, उसको बांग्लादेश रोके, अगर सो नाकाम रहा तो उसके ऊपर भी हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है, ये कहा गया है। अब आप देखिए व्यापार की दृष्टि से अमेरिका के साथ हमारे संबंध, ठीक है। आइए, इंडिया यूएस ट्रेड, तो पहले आप देखिए 22-23 को 10.7, ठीक है, लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। कब? 22 और 23 के आसपास। 23-24 में जो हमारा हुआ 10.85 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है यूएस और इंडिया के मध्य, ठीक है, इन दोनों के बीच। तो आप 10-10 दिखाए, ठीक है, इतना इजाफा हुआ है। भारत अमेरिका को क्या देता है? कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, है ना, मेडिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात करता है। कौन? भारत। किसको? इंडिया टू यूएसए, ठीक है, ये वाले माल प्रोडक्ट उसको देता है। इसके बाद भारत अमेरिका से क्या लेता है, ठीक है, क्या इंपोर्ट करता है? तो मिनरल फ्यूल्स, ठीक है, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वॉलेट्स आयात करता है। तो इस तरीके की चीजें भारत किससे खरीदता है? अमेरिका से, और अमेरिका को भारत ये चीजें देता है। तो ये बात थोड़ी याद रखना, अगर आप पेपर देते हैं, और ये आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगली कुछ परीक्षाओं में, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है ये चुनाव और भारत के इसके साथ संबंध। आगे बढ़ो। ट्रंप की जीत पर बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं, मैं अभी राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिक्रिया बताऊंगा, ये कुछ वर्ल्ड मीडिया ने उनके बारे में कहा है। तो वर्ल्ड मीडिया को लेकर आप बातचीत सुनिए, ठीक है। 2 मिनट में पेन का कलर बदल लेता हूं। बहुत बढ़िया। ट्रंप की जीत से, देखो इधर, ट्रंप की जीत से अलगाववाद बढ़ेगा, ठीक है, ये किसने कहा है? NYT ने, ठीक है। इसके बाद CNN ने क्या कहा है? ट्रंप की जीत बताती है कि अमेरिका में असंतोष फैल चुका है, नस्ली और सामाजिक मुद्दों पर देश का ध्रुवीकरण बढ़ेगा, ऐसा इस न्यूज़पेपर ने लिखा है, इस मीडिया हाउस ने लिखा है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, धमाकेदार जीत, यह जीत अमेरिकी समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण की गहराई को दर्शाती है, इसे अलगाववाद बढ़ेगा, ठीक है। अगली लाइन, वॉशिंगटन पोस्ट जो लिखता है, ये भी बहुत चर्चित पेपर है, ध्यान रखना वर्ल्ड का, यह जीत अमेरिका में बदलाव की भावना की वापसी है, अमेरिकी बदलाव चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अमेरिकी समाज में संघर्ष की समस्या बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, मतलब एक वहीं का वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। इसके बाद फॉक्स न्यूज क्या लिखती है? ट्रंप जनता की असली आवाज, लोग चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट नीति के पक्षधर, मतलब लोग ऐसा चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट
जो लोग हैं वहां पर उसको प्रायोरिटी दी जाए, वरीयता दी जाए। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है, ट्रंप की जीत अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि अगर ट्रंप आए तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जो राजनीतिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए उनको वापस लाया गया। ठीक, और कमबैक भी इन्होंने कमाल का किया भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कुछ लोग हैं जो अमेरिका में चुनाव लड़े और जीते भी। ठीक है, सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। रो खन्ना साहब, ठीक है, सुभाष सुब्रमण्यम, एमी वोरा, ठीक है, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति, श्री थानेदार। ठीक है, ये लोग भारतीय हैं जो वहां पर चुनाव लड़े हैं। ठीक है, और जीते भी हैं। अमेरिका में ये भारतीय लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। आगे आइए, ट्रंप साहब ने चुनाव की शुरुआत कैसे की, ये जरा समझिए। ट्रंप साहब पहली बार कब आते हैं, 2016 में, रिपब्लिकन। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और जीतते हैं, इनके पैसे थंब लगा हुआ है। ठीक है, और ये हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ वहां खड़े होते हैं और जीते थे। फिर 2020 में बाइडेन के खिलाफ खड़े होते हैं और बाइडेन जीतते हैं और ट्रंप हार जाते हैं। और अब जब वो 2024 में आए तब भी उनके खिलाफ महिला है, और जब 2020 में 16 में, माफी चाहेंगे, 16 में जब वो जीते तब भी उनके खिलाफ एक महिला ही थी। तो जब जब ट्रंप के सामने पुरुष आए यानी बाइडेन साहब, तो बाइडेन जीत गए। ठीक है, और जब जब महिला आई तो उन्होंने हरा दिया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 2016 से इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था, और आखिरी फिर अगला जो जीते वो 24 में जीत गए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ट्रंप साहब के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। राजनीति में आते ही क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप का जन्म 14 जून 46 में हो गया था, 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में हो गया था। मतलब ये समझो भारत उस समय आजादी के लिए लड़ ही रहा था, तब इनका जन्म हो गया था। इनके पिता फ्रेड ट्रंप अमेरिका में रियल एस्टेट के क्या थे, व्यापारी थे, मतलब बिल्डर टाइप थे। 22 साल की उम्र में ट्रंप ने पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया। 25 साल की उम्र में वो कंपनी के प्रेसिडेंट भी बन गए। मतलब कह सकते हैं कि ये कौन थे, खुले खुले तौर पर उद्योगपति। ठीक है, यही अमेरिका की खासियत है, मतलब पूंजीवादी लोगों का वहां पर दबदबा है। और वहां पर तो कौन अपने क्या नाम से, वो मस्क साहब खुलकर समर्थन कर रहे हैं, किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। और पता नहीं, संभावना तो लोग ये भी जता रहे हैं कि ट्रंप के बाद शायद अगले जो प्रेसिडेंट हैं वो एलन मस्क ही ना हो जाए वहां के, क्योंकि दोनों को कुछ तो बड़ा प्लान है, कुछ तो बड़ा प्लान है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि दुनिया का एक सबसे सुपर प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिलकर खुलकर साथ में खड़े हुए। तो देखते हैं कि आगे की दुनिया की जो दिशा, और खासतौर से जो जियोपॉलिटिकल होती है, उसमें क्या चेंजेस आने वाले, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपकी विदेश नीति में रुचि है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा रुझान वाले लगने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बतौर बिजनेसमैन खुद को स्थापित करने के बाद 41 साल की उम्र में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ चुके थे, उसमें शामिल हुए। ठीक है, इन्होंने 7 बार अपनी पार्टी बदली। ठीक है, क्या लिखा है, इन्होंने 7 बार अपनी पार्टी बदली। 2012 में आखिरकार वे किसमें लौटा है, रिपब्लिकन पार्टी मतलब भाई साहब, इनने भी भारतीय नेताओं की तरह क्या किया, दल बदल किया। आखिर में कहाँ आ गए, घर वापसी रिपब्लिकन पार्टी, और उससे जाके 2 बार राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए आप, कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद 2016 में ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। मतलब लगातार ये बताते रहे कि हाँ मैं हूं, इस तरीके से अपने आपको प्रेजेंस करते रहे। ठीक है, आगे, वे हिलेरी क्लिंटन को हराकर देश के राष्ट्रपति बने। हालांकि इसके बाद 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। मैंने पहले बताया 2016 में जब वो खड़े हुए तब उनके सामने कौन थी, हिलेरी क्लिंटन थी। फिर जब वो 20 इसके बाद जब वो 20 में आते तो उनके सामने बाइडेन थे, वो उनसे हार जाते। 24 में कमला हैरिस आई, कमला हैरिस को खुद क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए, जैसे आप जानते हैं कि वहां पर जो प्रमुख तौर पर, जैसे भारत में कमल का फूल और हाथ का पंजा, ये बहुत बड़े चिन्ह हैं राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक दलों की पहचान के तौर पर। ऐसे अमेरिका में क्या नाम से आपका हाथी, ठीक है, हाथी और इधर गधा, ठीक है, ये दिखाया जाता है। तो ये मीम बनाया गया है कि कैसे ट्रंप ने गधे को खदेड़ दिया। इस तरीके के मीम भी वायरल हो रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। ये फिर देखिए मोदी जी का, हमारे मुखिया का भी इनको क्या नाम से बधाई संदेश जाता है, ट्वीट के माध्यम से संदेश देते हैं और इस तरीके की बातें लिखते हैं।
हैड ए ग्रेट, ठीक है, कन्वर्जेशन विथ माय फ्रेंड, ये ध्यान रखना, ये सब फ्रेंड से संबोधित किया है मोदी जी ने। दोस्त के तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या हुए, उन्होंने बधाइयां दी, और ये बहुत सारी ऐसी वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें लिखी कि हम मिलकर काम करेंगे, फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी चीजें करेंगे, शांति फैलाएंगे, इस तरीके की क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको दी है, और बाकायदा दोस्त से संबोधित करेंगे, इनको बधाइयां दी हैं। आगे चलिए। अब इनकी जीत पर कुछ वर्ल्ड लीडर्स हैं, तो उनकी भी अपनी एक प्रतिक्रियाएं आई हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, मोदी जी का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, रूस की तरफ से बयान नहीं आया है, मतलब वहां पर पुतिन साहब का, मेरे कहने का मतलब है, लेकिन रूस की तरफ से जो देश उसके तौर से क्या है, बयान है, रूसी प्रवक्ता है, इनका बयान है, राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप को बधाई देने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए क्या बात बोले, राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप को बधाई देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो कह रहे अमेरिका यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। भाई ये भी इस तरीके के बयान आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद चीनी प्रवक्ता, मतलब देख रहा हो, यहाँ के किसी हेड ने बधाई नहीं दी, यहाँ के प्रवक्ता आ गया, उन्होंने बधाई दी। अमेरिका के प्रति हमारी नीति हमेशा एक जैसी रही है। हम चीन और अमेरिका के संबंधों को आपसी शांति और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाते रहेंगे, इस टाइप की बातें की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन रूस ने तो बाकायदे अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि वो अमेरिका को लेकर हाल फिलहाल में क्या सोच रहा है। और ये भाई जेलेंस्की साहब जो लंबे वक्त से यूएस से दुच रहे हैं, खैर ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका यूं ही मजबूत बना रहेगा। ये बेचारे लिख नहीं पाए कि हमें इस लड़ाई से बाहर निकलवा दो, तो इन्होंने इस टाइप की कोरी कोरी बातें लिख दी। अब देखिए, इजराइल के जो सरपंच है, वहां के जो प्रधान हैं, जो हेड हैं, उनको देखिए, ये भी उनको बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रंप ने शानदार वापसी की है, यह ऐतिहासिक है, व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका की एक और शुरुआत है, इजराइल और अमेरिका के बीच यूं ही रिश्ता बना रहेगा। तो ये बात तो सही है, इजराइल और अमेरिका के रिश्ते बाकी बहुत शानदार हैं, बहुत ही तगड़े हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या नाम से, कीर स्टारमर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई। मैं आशा करता हूं कि हम आने वाले समय में एक साथ मिलकर काम करें। मतलब लगभग वही बात है, काम करेंगे, साथ रहेंगे, इस तरीके की बातें की जा रही है। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति भी इनको बधाई देते हैं, बधाई हो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ, इच्छा रखता हूँ, वगैरह ख्वाब पालता हूँ, ऐसी बातें सभी ने की हैं। तो सभी वर्ल्ड लीडर्स इनको बाकायदे बारी बारी क्या हुए, बधाइयां दी हैं, ठीक है। आगे आइए। अब आखिरी आखिरी में ये कोड ले लीजिए, जो बहुत अच्छा कोड है। जैसे इधर लिखा है कि सब खिलाफ हैं माधव, ये अर्जुन कह रहे हैं, तो कृष्ण कहते हैं सब हारेंगे पार्थ। ये किसका कोड है, भगवान कृष्ण का, किसके लिए, अर्जुन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, राष्ट्र, पर्यावरण, महिला, तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।